क्या हो रहा है बंगाल के मुर्शिदाबाद में। वहाँ पर दंगे फसाद तोड़ फोड़ सब की जा रही है। वक्फ बिल पास हो चुका है, जब संसद में पारित किया गया, जब संसद में इसके लिए डिस्कशन हुआ, वाद विवाद हुआ, तो वहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये बिल पास हुआ, प्रॉब्लम हुई नेताओं को। उन्होंने भाषण स्पीच देना चालू कर दिया। शायद उनको ये लग रहा था कि ये बिल पास ही नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस था उनको, लेकिन ये बिल पास हुआ। उसके बाद उन लोगों ने भड़काऊ भाषण देना चालू किए। भड़काऊ भी अगर नहीं कहो तो एक सपोर्ट में, कि हाँ, जैसे हमारी बंगाल की दीदी, उन्होंने कहा है लोगों को कि उनके साथ गलत हुआ है, वो सपोर्ट करती हैं सारे मुस्लिमों का। वक्फ बिल का जो चल रहा था अब तक, उसको सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि उनको सपोर्ट मिला। उनको ये लगा कि नहीं, जो हमारी सीएम है वो खुद बोल रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भावनाएं जगाई गई हैं कि ये उनके साथ गलत है, उनके आने वाले टाइम में उनके साथ गलत होगा। उनको लगता है हर बात में कि इस्लाम खतरे में है। क्योंकि जो उनके हक थे वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। अगर आपको वक्फ बिल के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बिल वो बिल है जिसमें मुस्लिम किसी भी प्रॉपर्टी को हथिया सकता है लीगली तरीके से, अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम को बिलोंग करती है। और ऐसा बहुत जगह, बहुत प्रदेशों में हुआ है कि वहाँ पर जो इस्लाम के धर्मगुरु हैं, उनको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस्लाम को बिलोंग करती है, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप बोर्ड लगा दिया। उसके बाद चाहे आप रो लो, धो लो, कोर्ट चले जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी लीगली उनकी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मुझे समझ आया वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे देश के मिनिस्टर लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको मानते हैं, खासकर सीएम लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनको पुरजोर सपोर्ट मिल रहा है कि ये हमारे साथ खड़ी हैं। शायद ये उनका एक पॉलिसी हो सकता है वोट बैंक बनाने के लिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत किया हुआ है, बांग्लादेशियों को पूरा सपोर्ट किया हुआ है, और इलीगल तरीके से ही वो जानती थी कि बांग्लादेशी इंडिया में आ रहे हैं, उसके बाद भी उनको सपोर्ट किया है, उनको आने दिया गया है। हमारे देश की पॉपुलेशन पता है, हमारे देश की आर्थिक कंडीशन भी उनको कहीं ना कहीं पता भी है, उसके बाद भी इतने बांग्लादेशियों को जो एंट्री मिली है। उनको शायद वोट से मतलब है, लेकिन जो सियासी खेल है उसमें आम जनता पिसके रह जाती है। जो गवर्नमेंट से जो सपोर्ट एक गरीब को मिलना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं वो बट रहा है। जो खाना एक इंसान को मिलना चाहिए था, वो बट के 3 लोगों में मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश को कमज़ोर ही कर रही हैं। और रही बात वक्फ बिल की, वो पास हो चुका है। वो पुरजोर ट्राई कर रहे हैं कि ये वक्फ बिल वापस किया जाए, जो मुझे नहीं लगता कि होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हमारी ममता दीदी ने डायरेक्टली ये कहा हुआ है कि नई सरकार आएगी और वक्फ बिल के बाद एक और बिल आएगा और उस चीज़ को सपोर्ट करेगा, वो इस्लाम को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ थी वो थी कि इलीगली हथियाई हुई प्रॉपर्टीज़, जो कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था उनके पास बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत सारी कहा जाए तो। और मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी भी धर्म के नाम पर अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो किस काम की है? क्या उसका यूज़ हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर आप उसको अच्छे कामों में लगा रहे हैं, अच्छी चीज़ों में लगा रहे हैं, लोगों के भले में लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने बस हथिया के रख ली है और बोल रहे हैं कि ये अल्लाह की ज़मीन है, या भगवान की ज़मीन है, या जीसस की ज़मीन है, तो वहाँ पे गलत हो रहा है। क्योंकि वो तो यूज़लेस है ना, एट द एंड ह्यूमन मैटर्स। और वो कहाँ है? वो तो कहीं दिख नहीं रहा है वहाँ पर, आप बस हथियाने पे लगे हुए हो। तो ऐसे और जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइक जो आम इंसान, जो आम मुस्लिम है, उसके पास ना इलीगली हथियाई हुई ना प्रॉपर्टी है उसके पास, उसकी मेहनत से की कमाई हुई प्रॉपर्टी की, मेहनत का कमा रहा है, मेहनत का खा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको, आम जनता को, इस बिल से कोई फ़र्क भी पड़ेगा, क्योंकि जिसकी जो ज़िंदगी चल रही थी वैसी ही ज़िंदगी चलती रहेगी। यहाँ पे जो भड़काऊ चीज़ें जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू चल रही हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, वो शायद आम जनता के माइंड को इम्पैक्ट करेगी, उनको उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी, बट उनके जीवन में कोई चेंज नहीं लाएगी। क्योंकि अगर इतना ही चेंज लाना होता तो जो प्रॉपर्टी थी, जो हथियाई हुई प्रॉपर्टी थी, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के काम आ रही होती। लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो मतलब आपसे रिलेटेड वो है ही नहीं कहीं से कहाँ तक। तो देखते हैं अब हमारा देश आगे कहाँ जाता है और वक्फ बिल का आगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे है, जो हो चुका है, पारित हो चुका है, पास हो चुका है, तो रहने देते हैं और इसी को साथ में चलने देते हैं। हमारा देश एक ही रहेगा। जय हिंद।